पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आखिरकार युद्ध विराम के लिए सहमति बन ही गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले दिनों से तनाव बना हुआ था। इसी के बाद हाल ही में तुर्की में हुई शांति वार्ता के बाद सामने आया कि दोनों देशों ने आखिरकार संघर्ष विराम बनाए रखने पर सहमति जताई है। तुर्की के अनुसार गुरुवार को यानी कि 30 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुई शांति वार्ताओं के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीज़फायर के लिए राजी हो गए। इससे पहले दोनों देशों के बीच हुई बातचीत विफल हो गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच यह झड़पें 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से सबसे ज्यादा गंभीर रहीं। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। इस महीने हुई घातक मुठभेड़ों के चलते पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, अफगानिस्तान ने जवाबी गोलाबारी की। यह तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि व्यापार और आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख सीमा मार्गों को बंद कर दिया गया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सीज़फायर की जानकारी देते हुए कहा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने 25 से 30 अक्टूबर 2025 तक इस्तांबुल में बैठकें की, जिनका मकसद उस संघर्ष विराम को मजबूत करना था जिस पर 18 से 19 अक्टूबर 2025 को दोहा में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सहमति बनी थी। सभी पक्षों ने संघर्ष विराम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। मंत्रालय ने आगे इस बात की भी जानकारी दी कि संघर्ष विराम लागू करने की प्रक्रिया तय करने के लिए 6 नवंबर को इस्तांबुल में एक फॉलोअप बैठक आयोजित की जाएगी। तुर्की और कतर ने कहा कि वो दोनों पक्षों के साथ स्थायी शांति और स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं। तो वहीं कतर ने अपने बयान में कहा, सभी पक्षों ने शांति बनाए रखने के लिए एक निगरानी और वेरिफिकेशन तंत्र स्थापित करने और किसी भी उल्लंघन करने वाले पक्ष पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी सहमति जताई। तालिबान के प्रवक्ता हज़िबुल्लाह मुजाहिद ने इस्तांबुल में आधी रात से ठीक पहले एक अलग बयान जारी कर वार्ता के समाप्त होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने भविष्य की बैठकों में चर्चा जारी रखने पर सहमति जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ आपसी सम्मान और हस्तक्षेप निषेध यानी कि बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नॉन इंटरफेरेंस पर आधारित अच्छे संबंध चाहता है। इस महीने की शुरुआत में काबुल में जो धमाके हुए उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव भड़क गया था। तालिबान सरकार ने इन धमाकों के लिए पाकिस्तानी हवाई हमलों को जिम्मेदार ठहराया। अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान की सेना ने कहा कि उसके 23 सैनिक मारे गए हैं। इन झड़पों के बाद कतर ने वार्ता की मेजबानी की है, जिसके नतीजे के चलते 19 अक्टूबर को अस्थायी संघर्ष विराम लागू हुआ। इसके बाद इस्तांबुल में 4 दिनों तक चली वार्ता मंगलवार को बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, लेकिन तुर्की और कतर के हस्तक्षेप से दोनों पक्ष फिर से वार्ता की मेज पर लौट आए। गुरुवार यानी कि 30 अक्टूबर को पेशावर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, के साथ शांति चाहता है, लेकिन चेतावनी दी कि वो अफगान धरती से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि आखिरकार इतने दिनों से जो दोनों के बीच में झड़पें हो रही थी, वो शांति वार्ता यानी कि संघर्ष विराम पर आकर बातचीत हो पाई है। क्या आपको लगता है कि क्या इस बार संघर्ष विराम हो पाएगा, युद्ध विराम हो पाएगा या फिर नहीं? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।